नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। कहते हैं कि देश की सत्ता में वही दल काबिज होता है जिसका उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में दबदबा हो। यूपी को तो बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से पकड़ बना रखी है, लेकिन बिहार में अभी जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है उसके अनुसार देखा जाए तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का गठबंधन कमजोर नजर आता दिख रहा है। दरअसल नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा, महागठबंधन से हाथ मिलाकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ये 8वां मौका है जब नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद की शपथ ली। वहीं लालू प्रसाद यादव के बेटे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। बिहार में ये बड़ा बदलाव तब हुआ जब महारण यानी लोकसभा चुनाव में 2 साल से भी कम का समय शेष रह गया है। माना जा रहा है कि 24 की चौसर है जिसमें विपक्ष ने फिलहाल अपनी चाल चली है। इतना ही नहीं, सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि विपक्ष नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में भी आगे ला सकता है। हालांकि बिहार में फिलहाल जो सियासी घटनाक्रम है उसे लेकर बीजेपी आक्रामक है और कई आरोप लगा रही है कि जिस तरह से चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ है उसके बाद भी अगर नीतीश कुमार जी ने एनडीए का साथ छोड़ा है तो वो कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। राजधानी पटना के साथ ही जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि अब पीएम मोदी और बीजेपी का अगला दांव क्या होगा। क्या एनडीए से नीतीश कुमार के अलग होने से बीजेपी को फर्क पड़ेगा या नहीं। साथ ही सवाल यह भी है कि बार बार पलटी मारने वाले नीतीश और तेजस्वी की दोस्ती कब तक कायम रहेगी। जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे बिहार के बाजीगर में क्या हो रहा है। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन टूटने की बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए उसके अनुसार 2 बजे राजभवन में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 21 महीने बाद ये दूसरा मौका है जब उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। बीते 2 दशक के दौरान नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, जो बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक रिकॉर्ड है। शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पैर छुए तो मुख्यमंत्री ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए तेजस्वी को गले लगा लिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि पुराने लोग साथ आए और बाहरी लोग बाहर गए। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि वह युवाओं के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन खत्म होने के बाद मंगलवार शाम को नीतीश कुमार ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को 164 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी और अपना इस्तीफा एक साथ सौंपा। समर्थन पत्र सौंपे जाने के दौरान नीतीश के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और उसके बाद बाहर मौजूद अपने समर्थकों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश 2013 में एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आए थे। तब उन्होंने तर्क दिया था कि प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर मोदी उन्हें पसंद नहीं है। नीतीश का कहना था कि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं और बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, लेकिन इसके बाद उन्होंने 2017 में फिर पलटी मारी और एनडीए से हाथ मिला लिया। वहीं अब 2022 में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। इधर बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन पर निशाना साधा है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि नीतीश जी के साथी अच्छे नहीं है, अच्छा सिला दिया है हम लोगों के प्यार का। ये तो बड़ी गलत बात है। जब भी मिले कभी आभास नहीं हुआ कि छोड़कर चले जाएंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी का ये भी दावा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की 40 सीट भाजपा जीतेगी। बहरहाल बिहार के बाजीगर जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर करते हैं, जिसके हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे जेडीयू बिहार के सचिव मनोज लाल दास जी, बीजेपी प्रवक्ता केएल चौहान जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्दीकी जी आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक अनंत अमित जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति के जानकार विकास रंजन सिन्हा जी हैं और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप दोनों लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ केएल चौहान साहब हैं। चौहान साहब, जो कुछ हुआ उसके लिए क्या कहेंगे? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जो कुछ हुआ है बिहार में उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए,
ये तो सर्वविदित है कि नीतीश जी की जो हम पहले भी देख चुके हैं कि उनका काम है सटकना और झटकना। जी 2020 से लेकर सन 2000 से लेकर 2022 तक वो 8वीं बार मुख्यमंत्री बने। जी अब आप सोचिए कि ये 22 सालों में 8वीं बार मुख्यमंत्री कैसे किस हालात में बनता है, कैसे बनता है, ये आप देख लीजिए। इसमें चौहान साहब एक बार छोड़ करके बाकी आप लोगों ने ही बनाया है। जी जी बिल्कुल। और वो सर्कमस्टेंसेस क्या थे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जी भारतीय जनता पार्टी जनता के हिसाब से चलती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के हिसाब से चलती है। जी। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले बिहार या कोई भी राज्य का उसका हित देखती है, उसके बाद ही वो अपना काम करती है। और सबसे मेन बात, अभी आज की डेट में जो नीतीश कुमार जी हैं, जेडीयू है, वो डिपेंड है भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी उन पर डिपेंड नहीं है। मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूँ। 2009 में जी जेडीयू को मिले थे 20 सीटें मिली थी लोकसभा, और भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट मिली, जबकि ये दोनों का गठबंधन था। ठीक है। जी अब अपन आ जाते 2014 में, ये छोड़ के चले गए थे, नहीं भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं है पार्टी, हम तो आरजेडी के साथ जाएंगे, अलग अपनी पार्टी बनाएंगे, अलग अपनी अपना चुनाव लड़ेंगे। तो इनको मिली थी 2 सीट, मात्र 2। जी जेडीयू जी 2 सीट मिली थी, और भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 22 सीट मिली। और टोटल गठबंधन, एनडीए के गठबंधन आप देखेंगे तो 31-32 सीट होती थी, और आरजेडी को 4 सीट मिली थी सिर्फ। जी जी तो उनको वो अलग होने का आप देख लीजिए कि उनकी हैसियत क्या है वहां पर, और बिहार की जनता क्या चाहती है। बहुत समझदार है बिहार की जनता, जी बहुत समझदार। और आजकल जैसे जैसे और जैसे समय बीतता जा रहा है, बहुत ज्यादा समझदार होती जा रही है और जागरूक होती जा रही है। जी आज आप देखेंगे कि दूसरे भी राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसमें थोड़ा सा जनाधार उनका कम हो रहा है, क्योंकि जनता जैसे जैसे जागरूक होती जाएगी, वो मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहेगी। ये आपने लोकसभा के आंकड़े चौहान साहब ने आपने बताया, विधानसभा की बता दीजिए। 2015 में चुनाव हुए थे। मैं बता रहा हूँ मैं लोकसभा में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा ताना बाना जो है, जी ये पूरा ताना बाना जो है वो 2024 को लेकर बढ़ रहा है कि वो तो खायालू पुलाव बनाया जा रहा है, और जो पीएम जो आखिरी दाव लगाना चाहते हैं, क्योंकि भाई 2024 में मैं देख लूँ, लास्ट डाउन लगा के देख लूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा तो मेरा इसमें कोई भविष्य तो है नहीं कि मैं पीएम बन सकूँ और उनके सपने नहीं देख सकूँ। 2019 में लेके करता हूँ मैं। नहीं थोड़ा सा 15 में आ जाइए। 14 में आपने बताया ना कि 2 सीट रह गई, ठीक है। 15 के विधानसभा, ये तो विधानसभा का था, उसके आंकड़े बता दीजिए। ना हो तो हम बता देते हैं। बताइए। आरजेडी 89 सीट 89, जनता दल यूनाइटेड 70 सीट, और आप सिमट के आ गए 53 सीट में। हाँ ठीक है। और उसके बाद कितनी है सीट आई? उसके बाद सीट आई है आपकी, हमारी आरजेडी की 75 सीट आई, उसके बाद जेडीयू की 43 सीट आई, और बीजेपी की आई 74 सीट। राइट, 75-74 सीट आई ना। ये 20 की बात कर रहे हैं, 20 की बात कर रहे हैं आप, 20 की बात कर रहे हैं। हाँ 20 की बात कर रहा हूँ। जो आरजेडी की 75 सीट आई, आरजेडी की 79 आई, 79, आपकी 77, और जेडीयू की 45। गठबंधन जो था इनका, जो इनका गठबंधन था, उसको मिला के टोटल आरजेडी की आप ये देखेंगे तो उनकी 79 सीट नहीं आएगी जी, लेकिन बीजेपी की 75 सीट जरूर आएगी। जी जी। और जो वोट मैं लोकसभा में लेकर चलता हूँ आपको, जो वोट ऑफ परसेंटेज इनका बढ़ा था, जो इनकी 17 आई थी, 16 आई थी 2019 जी, इनकी 16 आई थी, तो 6% इनका जो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा था 2014 में था इनका 16%, और 22% आया था 2019 में।
तो वो जो आपने कोई नीतीश कुमार को देख के उन्होंने वोट नहीं दिया था बिहार में, बिहार की जनता ने वोट दिया था प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को देख के। देखिए, लोकसभा के गणित अलग होते हैं चौहान साहब, विधानसभा के गणित अलग होते हैं। फिलहाल अभी आज भी आप देखिए, ये जो चीज, ये जो जी, है जी। ये लोकसभा के लिए किया जा रहा है, वो राज्यसभा के लिए नहीं किया जा रहा है। ये बात अलग है कि आप ये अभी राज्यसभा में सॉरी विधानसभा को देख के नहीं किया जा रहा, ये सब पूरा लोकसभा को देख के किया जा रहा है जी। तो मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि इनकी अवकाश क्या है और किसके ऊपर डिपेंड है, ये भी भूल गए हैं। और उसके बाद ये जनता के साथ इन्होंने धोखा दिया। आज जनता ये चाहती है क्या बिहार की, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जनता के साथ धोखा आप इसलिए बोल रहे हैं देने को कि जनता के साथ, चौहान साहब आपने कहा कि जनता के साथ इन्होंने धोखा किया इसलिए कि चुनाव पूर्व गठबंधन आपके साथ था, ठीक है जी। तो फिर आपने भी तो 2017 में इनके चुनाव पूर्व गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ था, तो आपने भी तो धोखा दिया 17 में। हमने कब धोखा दिया इनको? 2017 में, 17 में चुनाव पूर्व गठबंधन राजदा के साथ था। आप विरोध देखिए, आप जनता का आज विरोध देखिए, उस समय विरोध हो रहा था क्या? आप जनता का आज विरोध देखिए और उसके बाद जो वोट परसेंटेज बीजेपी से बढ़े हैं वहां पर, उसके अगर मान लीजिए कि विरोध करती जनता, मान लीजिए आप 2017 में विरोध कर दी, तो क्या 2020 के चुनाव में 74 सीटें आती भारतीय जनता पार्टी की? आप खुद बताइए। फिर आप राष्ट्रीय मुद्दे पे चले गए। ये प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रादेशिक मुद्दे पे होते हैं, लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पे होते हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा आपका हावी था, ठीक है, तो आपने लोकसभा में जीत लिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, छत्तीसगढ़ में 2/3 बहुमत से कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में 29 में से 28 और आपके वहीं पे 11 में से 9 सीटें आप जीते हो। तो लोकसभा का मुद्दा अलग है, विधानसभा का मुद्दा अलग है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप जी। लोकसभा का मुद्दा अलग है और विधानसभा का मुद्दा अलग है, ठीक है। लेकिन आप वोट ऑफ परसेंटेज देखिए, मैं ये मानता हूं कि कुछ जो परिणाम होते हैं वो क्षेत्रीय जो अपना विधानसभा को देख के कुछ अलग परिणाम आते हैं और लोकसभा को देख के अलग परिणाम आते हैं। जी चौहान साहब, आपका तर्क हमारे साथ है। बिहार से, पटना से जुड़ गए हैं मनोज लाल दास जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। मनोज लाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मनोज लाल जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए मनोज लाल जी के पास चलते हैं। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। फिरोज जी, निश्चित तौर ये तो खेल राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों खुश हो रहे हैं? देखिए, खुश होने का सवाल नहीं है जी, सवाल खुश होने का नहीं है जी। आप देखिए, ये जो परिवर्तन हुआ है इसमें कहीं होटल नहीं नजर आया, कहीं विधायक कैद में नजर नहीं आए, कहीं पुलिस नजर नहीं आई, कहीं सुप्रीम कोर्ट तक मामला नहीं गया, कोई इसको पकड़ के खींच के उसको डाल रहा है अंदर और इसको पकड़ के उसको अंदर डाल रहा है, ऐसा नहीं हुआ। मानेसर का होटल नहीं मिला, असम का होटल नहीं, गोवा के रिसोर्ट नहीं, ये सब चीजें नहीं देखने में। जी। सवाल ये है कि इनका ये जो कह रहे थे ना अलायंस, इनका बड़ा अननेचुरल अलायंस था। नीतीश कुमार टोपी लगाते हैं। देखिए फिरोज जी, ये हाँ। होटल और ये जो मानेसर होटल जो भी आप बोल रहे हैं वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि मुख्यमंत्री वहां खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे। बाकी जगह चाहे महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ मुख्यमंत्री कोई और था। जब मुख्यमंत्री ही दल बदल कर रहा हो, पलटी खा रहा हो, तब उसको क्या जरूरत है कहीं दूसरे होटल पे जाने की? वही तो हम कह रहे हैं जी। कि भाई नहीं पटा, हमने छोड़ दिया जी। लेकिन हम किसी ने इस तरीके के लोकतंत्र का तमाशा तो नहीं बनाया गया जैसे बाकी के राज्यों में बनाया गया। और ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा करारा झटका लगा है, लेकिन बड़ा धीरे से लगा है। जिनको गुमान हुआ करता था कि वो कभी हार नहीं सकते, जिन्हें गुमान है कि वो अजय है,
उनको ये पता चल गया कि 2 मिनट में उनकी जमीन से पैरों के नीचे से जमीन तो से हारे कहाँ, यहाँ चुनाव थोड़ी हुए हैं कि हार गए। भाई हारे नहीं, इनको ये गुमान था ना कि इनकी सरकार कोई छीन नहीं सकता, इनसे कोई दूर भाग नहीं सकता, ये जहां जीते या हारे ये सरकार यही भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। लेकिन अब ये हुआ कि इनकी एक सरकार गिर गई, इनके हाथ से चली गई, और वो भी बिहार जैसे अहम राज्य में चली गई जहां जो है जहां भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कमजोर है। और दूसरी बात बताऊं मैं बिहार में गया था अभी चुनाव कराने अपनी पार्टी के, मुझे पता है इनका कोई वहां संगठन नहीं है, ये तो जेडीयू के साथ थे और समाजवादियों का गढ़ है वो। और सबसे बड़ी चिंता की बात ये है नरेंद्र मोदी, संगठन नहीं है फिर भी 77 सीटें ले आए, जेडीयू की 45 और इनकी 77। भाई ये इनका ऐसा मास बेस वहां संगठन नहीं है जैसा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में है। इनका उस तरीके का संगठन नहीं है वहां बिहार में, एक बात। और ये जेडीयू के कंधे पे बैठ के ये सवारी कर रहे थे। अब ये हो गई बाहर पार्टी, ये तो रामविलास पासवान के वोट अपने साथ रखते हैं, फिर वो वीआईपी पार्टी के वोट अपने साथ रखते हैं, फिर जेडीयू के वोट अपने साथ रखते हैं, और ऐसे करके एक अलायंस बना के ये सामने दिखते थे। अब ये जब अकेले लड़ेंगे तो इनको 30-32 सीट भी बड़ी मुश्किल से मिलेगी वहां, और ना कहो ये जाके वहां थर्ड फोर्स हो जाए अपने बिहार में। और एक बड़ी जो केंद्र में जो घंटी बजी है वो ये कि जो समाजवादियों का गढ़ हुआ करता था, जनता दल है, बीजू जनता दल है, जेडीयू है, आरजेडी है, और भी ये जो तमाम छोटे छोटे जो समाजवादी पार्टी है, ये सब एक यूनाइट हो रहा है, और यूनाइट होके ये थर्ड फ्रंट बना रहा है। और थर्ड फ्रंट बना के भले हम लीड करेगी कांग्रेस उसमें, या करती है नहीं करती है, लेकिन सारी विपक्षी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो गई। और जिस तरीके से अभी नरेंद्र मोदी को सबने मिलकर चुनौती दी है संसद भवन में, और संसद नहीं चलने दी लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार को झुका दिया, उसी तरीके से ये दूसरा झटका लगा। दूसरा झटका भी कुछ दिन बाद ये और 30-32 आए या 0 हो जाए, लेकिन आप 21 से बढ़ेंगे क्या? राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ले जाएगी। ये तो वही वाली बात हुई कि मेरी एक आंख फूट जाए पड़ोसी की दोनों फूट जाए। देखिए सवाल ये नहीं है क्या बिहार में हमको 27 MLA नहीं आए, क्या उससे पहले हमारी सरकारें नहीं रही? 21 हमले 21 हाँ वो नहीं रही क्या? ये कभी कभी जो एक गेम चेंजर होता है, गेम चेंज होता है, एक माई समीकरण बना और दूसरी तरफ एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, उस वजह से कांग्रेस को तकलीफ होना थी, मंडल और कमंडल की राजनीति में कांग्रेस को तकलीफ होना थी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि लेकिन फिरोज जी यहाँ एक बात और आ रही राजनीतिक हलकों में, वो ये आ रही है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है, तो कांग्रेस वहां से भी आउट हो गई। देखिए बगैर कांग्रेस के समर्थन के कोई भी केंद्र में सरकार नहीं बना सकता। हम तो मेन प्लेयर रहेंगे ही रहेंगे। आदरणीय सोनिया जी लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं हो पाएंगे, ये जरूरी नहीं है ना। आदरणीय सोनिया जी इस बात को तय करेंगी, मैं अभी इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये तय उनको करना है कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव चाहती हैं, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। हम सब कार्यकर्ताओं की मंशा तो है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हों हमारे, लेकिन ये तय हाईकमान को करना, इस मामले में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए कांग्रेस जो है हर कीमत पर, हर तरीके से जो सांप्रदायिक राजनीति जिस देश में चल रही है, उस सांप्रदायिक राजनीति का अंत जरूरी है। इसलिए कांग्रेस हर कीमत पे जो है विपक्ष सांप्रदायिक। चलिए फिरोज जी हम आपके पास आएंगे, बहुत सारे सवाल हैं। फिर सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी कर रही है, तो 2020 से लगातार नीतीश जी अगर 2015 की बात छोड़ दे तो लगातार उसी सांप्रदायिक पार्टी के साथ रहे। आज वही नीतीश जी आपके दूध के धुले हो गए, आपके लिए सांप्रदायिक नहीं बचे, उसी का साथ दे रहे थे ना नीतीश जी। केंद्र में मंत्री भी रहे हैं उसी सांप्रदायिक पार्टी में। चलिए हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के सचिव जुड़ गए हैं पटना से, बिहार से, मनोज लाल दास जी। मनोज जी मेरी आवाज आ रही है? एकदम। आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आ रही, बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा सा माइक अपने जी सर पास में रखिएगा। देखिए अभी चौहान साहब ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए कि ये जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश जी बीजेपी के दम पे चल रहे थे, अब आगे उनका चुनाव जो होगा शून्य हो जाएगा, ये उनका सवाल है। बाकी आपने कांग्रेस प्रवक्ता को तो सुना ही। हमारा सवाल यहाँ है कि भाई इस तरह चुनाव पूर्व गठबंधन करने के बाद, देखिए शिवसेना और बीजेपी चुनाव पूर्व गठबंधन किया था, बाद में अलग अलग हो गए,
तो शिवसेना का हसरा आपने देख लिया क्या हुआ। अब चुनाव पूर्व गठबंधन करने के बाद अगर इस तरह से पलटी मारेंगे, माने हर 3 साल में पलट जाते हैं, 9 साल में तीसरी बार पलटे हैं, ऐसी स्थिति में जनता को क्या जवाब देंगे आप? नहीं तो भाजपा जी के पास जो आदमी रहते हैं जी वह सबसे सुंदर होते हैं, जी और इन्होंने जो मध्य प्रदेश में कार्य किया, जी अभी महाराष्ट्र में कार्य किया, जी तो ये बहुत अच्छा काम कर गए क्या? जी इसमें इनको के जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्या? जी। मध्य प्रदेश में तो वो फिर से चुनाव लड़े ना, जिन्होंने दल छोड़ा वो फिर से चुनाव लड़े, उसमें कई हार भी गए। नहीं, हार नहीं गए, मत गिरा दिए ना, गिरा दिए ना। आपकी आवाज कट के आ रही है, आपकी आवाज कट के आ रही, थोड़ा सा आवाज कट रही है आपकी। आपने जब सरकार को गिरा, मनोज जी आपकी आवाज कट रही है। आपने जब सरकार किया तो फिर वो बात सरकार को गिरा दिया, ये बात हो गई। मनोज जी आपका वायर लूज है, जो कनेक्ट है आपके फोन से उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। विधायक को तोड़कर अपने दल में, मनोज जी आपका वायर जो टेलीफोन से कनेक्ट है, मोबाइल से कनेक्ट है, वो थोड़ा सा हिल रहा है, जिसके कारण आवाज कट के आपकी आ रही है। अगर मेरी आवाज आपके पास तक जा रही है तो देख लीजिए, पूरे देश में हम बिहार की बात करते हैं, में नीतीश कुमार है, तब तक उन्हीं थोड़ा नेटवर्क कमजोर आ रहा है। मनोज जी आपका नेटवर्क कमजोर आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क में आइए ना। उस अपने पार्टी के अपने पद में वापस लेते। मनोज जी आपकी कुछ भी आवाज नहीं आ पा रही है, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। मनोज जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, थोड़ा नेटवर्क ठीक हो जाए मैं फिर आऊंगा। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक हैं अनंत अमित जी। अमित जी आप बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जो कुछ भी हुआ है 2024 में, इसके परिणाम क्या होंगे? इसके परिणाम निश्चित तौर पे गंभीर होंगे, और ये पूरे 3.25 करोड़ बिहार की जनता के साथ ये धोखा है, हमें ऐसा लगता है। और नीतीश कुमार जी ने जो सपना देखा है 2024 में प्रधानमंत्री का, जी हमें ऐसा लगता है ये सपना ही रह जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप ही हमारे ये कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे थे, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2000 से नहीं, मैं 94-95 की बात भी बताना चाहूंगा कि माननीय नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से महत्व दिया। 2000 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो नीतीश जी को नहीं चाहते हुए भी, नीतीश जी के बड़े नेता जब समता पार्टी इन्होंने बनाया, और समता पार्टी के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। उसके बावजूद अटल जी और आडवाणी जी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया। जॉर्ज साहब को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समझाया, और समझाने में वो सक्षम रहे, और उसके आधार पर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, 10 दिनों के बाद ही ये विधानसभा में अपना बहुमत पास नहीं कर पाए और सरकार गिर जाती है, और पुनः इन्हें भारत सरकार में इन्हें रेल मंत्री बनाया जाता है। उसके बाद भारत सरकार में इन्हें कृषि मंत्री बनाया जाता है। 2005 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः इन्हें मुख्यमंत्री बनाती है और नेता मानकर इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ती है और ये मुख्यमंत्री होते हैं। और 2000 की बात हम कर रहे हैं, उस समय राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में पूरे पीक पर था, पूरे अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा था राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। और उसके बावजूद नीतीश जी को क्या उस समय धर्मनिरपेक्षता नहीं दिखाई दे रही थी? देखिए, नीतीश जी के विषय में आप भाजपा प्रवक्ता की भांति बोल रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। नहीं, मैं मूल बात बता रहा हूँ। देखिए, पिछले 24 घंटे से, देखिए हम लोग बिहार की राजनीति को समझते हैं। मनोज लाल जी को आपने बुलाया है, ये हमारे मित्र हैं। हम छात्र जीवन में इनके साथ हमने राजनीति भी करी है बिहार के सड़कों पर। ये बेचारे
कहाँ कैसे रहे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, आज तक इनको एमएलसी तक नहीं बनाया गया, हमें दुख है। किसने नहीं बनाया? ये नीतीश कुमार जैसे लोगों ने नहीं बनाया, ये भी मनोज जी भी जानते हैं। लेकिन नीतीश जी के विषय में तो आप मनोज जी की दुखती रंग में हाथ क्यों रख रहे हैं? जी, मनोज जी की दुखती रंग में आप हाथ रख रहे हैं? क्योंकि मनोज जी भी बेचारे परेशान हैं, ये कुछ बोलेंगे नहीं, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूं, पिछले 20 वर्षों से जानता हूं, जब से हम छात्र जीवन में रहे तभी से इनको जानते हैं, और बेचारे बहुत ही चलिए इसका बिहार की राजनीति में जो अभी ये हुआ है, चुनाव पूर्व गठबंधन को तोड़ा, हालांकि इसके पहले भी चुनाव पूर्व गठबंधन 2015 में हुआ था, इन्होंने 17 में भाजपा के साथ चले गए और तोड़ दिया, लेकिन परिणाम जनता ने, उन्होंने चुनाव पूर्व गठबंधन तोड़ा, इसको जनता ने गलत नहीं माना, तभी तो 2020 में फिर से बहुमत के साथ आए, अच्छी संख्या के साथ आए। तो अब एक बार फिर टूटा है, तो 2024 में भाजपा वहां अकेले चुनाव लड़ेगी, और लोकसभा चुनाव में मैं बात कर रहा हूं, 25 की नहीं कर रहा हूं, तो उसका असर कितना होगा? देखिए नीतीश जी के अपने कुछ तो मत ही है, निश्चित तौर पे है। नहीं, आपके इस बात से सहमत हूं, लेकिन मैं एक बिहारी होने के नाते और बिहार की जनता एक वोटर होने के नाते भी मैं स्वदेश के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि नीतीश जी के व्यवहार से वहां के लोगों को, मतलब मैं जेडीयू के कार्यकर्ताओं को छोड़कर मैं लोगों के एक जनमानस की बात ये कहता हूं कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं नीतीश किसी का ऐसा कोई मिला नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, चाहे वो जॉर्ज साहब से लेकर आज तक के राजनीति में आ जाइए। अगर 2020 की बात की आप चुनाव कर रहे थे, मैं 5 चरण में बिहार का चुनाव हो रहा था, मैं पूरे 5 चरण के चुनाव को हमने देखा है। पहले चरण के चुनाव में एनडीए के जो वोट थे, एक पटना और आरा और बरहरवा 2 विधानसभा और पटना के 6 विधानसभा को छोड़ के सारी सीट हार गई थी एनडीए। और दूसरे जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब ये लगता है और दूसरे चरण के चुनाव से तूफानी दौरा करते हैं बिहार का, दूसरे चरण के मतदान के बाद जो काउंटिंग होता है उसमें भाजपा को बहुमत मिलता है, एनडीए को बहुमत मिलता है, तीसरे में बहुमत मिलता है, चौथे में स्वीप करती है, 5वें में स्वीप करती है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से करती है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के वजह से करती है। ये भारतीय जनता पार्टी के, नीतीश जी को ये समझना होगा। नीतीश जी को ये पता चलता, नीतीश जी अगर मान लीजिए उनको लगता है कि बिहार में हमारी शक्ति है, तो मित्र मैं आपसे पूछना चाहता हूं स्वदेश के माध्यम से, नीतीश जी एक बार बिहार की जनता के पास सिर्फ जदयू के साथ अकेले चुनाव लड़के देख ले, उनको पता चल जाएगा बिहार में उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। चलिए, तो इसीलिए बिहार की जनता, ये जो भी घटनाक्रम हुआ है 48 घंटे में, ये 48 घंटे का घटनाक्रम नहीं है, ये लगता है नीतीश जी पिछले 6 महीना के से ये इस तरह की खिचड़ी पका रहे थे। और अरे जब खिचड़ी नहीं पकाएंगे, जब 30 जुलाई को जाकर के वहीं पे नड्डा जी ने ये कह दिया कि आने वाले समय में क्षेत्रीय दल समाप्त हो रहे हैं, तो समाप्त हो जाएंगे, ये आप स्टेटमेंट दोगे और आप साथ में चुनाव लड़ रहे हो, सरकार में चल रहे हो, तो आदमी क्षेत्रीय दल अपना बचाने का प्रयास करेगा नहीं करेगा? नहीं, आप बिल्कुल, इस बात से मैं आपका सहमत हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नड्डा जी ने 31 को कहा और ये 9 तारीख को ये सरकार से अपना समर्थन, पुनः मुख्यमंत्री का रिजाइन करते हैं और आरजेडी के साथ ये सरकार बना लेते हैं। यही नीतीश कुमार जी है 2017 में तेजस्वी को कहते रहे सीबीआई रेड होने के बाद कि आप आइए जनता के सामने, आप बताइए कि रेलवे में जो रेल मंत्री रहते हुए आपके पिताजी ने कितने कर्म किए थे, कैसे वहां पे होटलों को जमीन दिया गया। तो उन्होंने क्या कहा नीतीश जी को कि ये मैं नहीं कहूंगा, मैं अपने वकील से पूछूंगा, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। और सरकार उनसे अपना वापस ले लेते हैं और ये जनता के बीच में जाके कहते हैं कि ये जो जंगल राज 2 जो स्टार्ट होने वाला था उसको हमने बचाने के लिए आरजेडी से समर्थन वापस ले लिया है। तो ये नीतीश जी की बातों पर देखिए, नीतीश जी निश्चित तौर पर समाजवादी हैं, लेकिन अब उनका आचरण जो है वो समाजवाद से हटकर, और पलटू राम जैसा वर्ड किसने कहा? ये तेजस्वी जी कहते रहे चाचा पलटू राम। ये भारतीय जनता पार्टी या बिहार की जनता नहीं कहती थी, ये आरजेडी के नेता तेजस्वी जी कहते थे पलटू राम चाचा। जी जी, चलिए अमित जी, आप लोगों ने भी सुना होगा। अमित जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। हमारे साथ राजनीतिक जानकार हैं विकास रंजन सिन्हा जी हैं, बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं। सिन्हा जी, आपका क्या यहाँ पे टिप्पणी है, क्या आपका आकलन है? मुझे तो लगता है कि सियासत अपनी जगह पे है, और जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है तो नीतीश कुमार की जो
का जो अभी तक का रोल रहा है उसमें ये कहना है कि वो एक बहते हुए पानी की तरह हैं, वो पानी की तरह हर बर्तन में एडजस्ट कर जाते हैं और वो उस रोल में फिट हो जाते हैं। और क्योंकि अभी उनकी जो छवि रही है बिहार में वो सुशासन बाबू की रही है, और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो हर राजनीतिक दल की ज़रूरत बन गए हैं। तभी ऐसा था कि पहले ही पिछली बार अमित शाह जी ने जब चुनाव था तब उन्होंने ये कह दिया था कि सीट चाहे किसी को भी ज़्यादा आए नीतीश कुमार सीएम होंगे। तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उस तरह का कॉन्फिडेंस ज़रूर था कि जो है वो बिहार के, भले ही पीएम मोदी देश के सबसे बड़े चेहरा हों लेकिन वो बिहार के आइकॉन हैं, पॉलिटिकल आइकॉन। और शायद उन्होंने यही सोच करके उन्होंने ये फैसला लिया होगा। और ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि हर कोई अपने अस्तित्व को बचाना चाहता है, और जिस तरह के संकेत बीजेपी दे रही थी उस तरह के संकेत के बाद उन्हें ऐसा लगा होगा कि जो है अब पाला बदलने की बारी आ गई है। और कहीं ना कहीं ये मौका जो दिखा उनको, उसके उन्होंने चौका मारा है। लेकिन अब बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्योंकि ये जो डगर है अभी तक वो बीजेपी के साथ थे, और कोरोना के बाद जो हालात हो गए हैं उसमें ये है कि राज्यों की हालत और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इंटरनल रिपोर्ट ये आ रही है कि जो देश का पूरा कर्ज है वो यानी राज्यों का कर्ज और देश का कर्ज, वो जो जीडीपी है लगभग उसके बराबर हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अब जैसे 7 निश्चय को लेकर के नीतीश कुमार चले थे और उसको उन्होंने फॉलो किया था और केंद्र के साथ वो कदम ताल कर रहे थे, लेकिन अब केंद्र उनसे सवाल करेगा और जनता भी उनसे सवाल करेगी, क्योंकि आपके कार्यक्रम का नाम है जनता मांगे जवाब। तो ये जो कदम उन्होंने उठाया है इसका तो जवाब होगा ही। अब सबसे बड़ी बात है कि उनकी एक बहुत अच्छी और हिट पॉलिसी थी शराबबंदी। तो अब इसके बाद राजस्व का जो बहुत बड़ा स्रोत होता है वो आज के समय में जीएसटी लागू होने के बाद जो वो है पेट्रोल डीजल और शराब। और पेट्रोल डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है उसका बल्क जो होता है वो केंद्र सरकार के पास जाता है। तो एकमात्र जो स्रोत बचता है वो शराब का बचता है। और इस ऐसे हालत में जो शराबबंदी लागू करके नीतीश कुमार मसीहा साबित हुए थे, अब वो कहाँ से उस चीज़ को फॉलो करते हुए, उस चीज़ को बरकरार रखते हुए राज्य के लिए राजस्व लाएंगे। और वो तमाम चीज़ें जो कि उन्होंने कहा, वो हमेशा कहा करते थे कि जिस समय विपक्ष में हुआ करते थे तो वो कहा करते थे कि हमने पूरे पटना से बाकी राज्य को सड़कों से जोड़ा और तमाम ऐसी चीज़। वाकई में उन्होंने काम किया, वाकई में उनकी जो इमेज रही वो सुशासन बाबू की रही। और उसके बाद एक तरह से कहा जाए तो वो मतलब कि एक जो इमेज उनकी बन गई थी वो ऐसी कि वो मतलब कि काम माने बिहार की जो छवि है बीमारू राज्य की, उसको वो कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पे स्थापित करना चाहते हैं। अपने आप में एक ये सही बात भी है, क्योंकि कई ऐसे पैमाने रहे जिसमें बिहार को अवार्ड्स मिले अचीवमेंट्स को लेकर के। कृषि के क्षेत्र में भी जैसे मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिला, उसी तरह बिहार भी कृषि के क्षेत्र में बिहारियों ने आयाम स्थापित किया। और जिस तरह से बिहार को एक लेबर एक्सपोर्टिंग स्टेट कहा जाता था उसको उन्होंने बदलने का काम मतलब किया। एक प्रशासक के रूप में उनकी बहुत अच्छी छवि रही है। हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं मनोज जी। मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, एकदम आ रही है सर। जी 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 जी। अभी बीजेपी का कहना है कि जनता के साथ विश्वासघात किया है। हमारे दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि जितना नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने महत्व दिया है, पूरी पार्टी ने, अटल जी के समय से, अडवाणी जी के समय से, नरेंद्र मोदी जी ने फिर से उनको मुख्यमंत्री में 45 सीटें उनकी मात्र थी, इनकी जबकि 77 थी, उसके बाद उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया। ये एक कहीं ना कहीं से विश्वासघात है। कांग्रेस का भी ये कहना है कि अब कांग्रेस तो आपके पक्ष में ही है कि अब भाजपा को वहां मुश्किल होगी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं भाजपा का नहीं, नीतीश जी को मुश्किल होगी वहां। और अहम सवाल यह है कि ये जनता एक बार, 2 बार, 3 बार, 9 साल में 3 बार पलट गए, तो उनका पलटू राम जो कभी तेजस्वी जी कहते थे वो अब छवि न बन जाए कहीं। देखिए सर, सबसे पहले राजनीति में कोई न दोस्त होते हैं न कोई दुश्मन होते हैं जी। इन्होंने भी शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा, शिवसेना को लात मार दिया। इन्होंने भी शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ा, उनके साथ लात मार दिया। इन्होंने भी जम्मू कश्मीर में लड़ा। तो नहीं, साथ में नहीं लड़े जम्मू कश्मीर में, चुनाव बाद गठबंधन हुआ। मतलब वही बात हुआ सर कि लड़ाई या गठबंधन। और महाराष्ट्र में तय हुआ था कि फडणवीस जी को बनाएंगे मुख्यमंत्री, और उद्धव जी अड़ गए कि नहीं बनने देंगे, हम बनेंगे।
सर वह कहीं लिखा हुआ नहीं ना था सर। जी अब उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो टूटा ना, जी जिस कारण से भी टूटा हो। जी और ये निश्चिंत रहे, जनता मांगती है जवाब, जनता के जवाब हम लोग देंगे, देने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। इनकी चिंता करने की, भाजपा के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी और हम लोग जनता को जवाब, जनता हमसे जवाब मांगी थी 2015 में भी, और वो हम जनता को जवाब दिए थे। और जी। जनता हमारे काम पर आकर खुश होकर हमें भी फिर चुनने का काम किया था। जी तो हम ये नहीं कर रहे हैं, ये बार बार नरेंद्र मोदी ये सब चल रहा है, तो ये चल रहा है तो अब चल रहा है। क्योंकि इससे पहले 2014 में नरेंद्र मोदी जी तुरंत प्रधानमंत्री बने थे और पूरे बहुमत के साथ बने थे, उनकी नया नया साथ था। 2015 में बिहार में कई सभाएं की। अब मुझको लगता है कि 50, 60, 100, 70, 80 के ऊपर में सभा की होंगी। कितने अरब रुपया बिहार को देने का उन्होंने घोषणा किया। जी क्या परिणाम निकला सर? 60 के नीचे पूरी की पूरी एनडीए सिमट कर रह गई। तो जी। जनता काम देखती है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम गठबंधन के साथ साथ काम पर ध्यान देते हैं। इन्होंने हम इनके पक्ष में हमेशा ही से खड़े रहे और इन्होंने हमेशा हमको नीचे दिखाने का काम किया। बर्दाश्त की भी एक क्या सीमा नीचा होती दिखा है। दिया मनोज जी? अब क्या ये नीचा दिखाएंगे? हमारे विधायक को तोड़ के अपने दल में मिला लिए, जब हम उनकी एलआई पार्टी है। अपने नेताओं को चिराग पासवान की पार्टी से खड़ा करवा के हमको हरवा दिए। अब हमको ये क्या नीचा दिखाएंगे? फिर उसको अपने दल में शामिल कर लिए। जिस चिराग पासवान को एनडीए से उन्होंने आउट करने की बात कही थी, उस चिराग पासवान को फिर उन्होंने बैठक में बुला लिया। तो अब ये हमारा क्या, अब इससे ज्यादा वो बुरा कर सकते थे? जी। अब उन्होंने साफ आज कई विधायकों को खरीदने का प्रलोभन दिया, जिनके भी द्वारा दिया वो सब सामने आ रहा है। सब लोगों को क्या होगा? अच्छा, तो अब रिकॉर्डिंग हम लोग कौन भी सी चल रही है मनोज जी? रिकॉर्डिंग की बात आ रही, कौन सी रिकॉर्डिंग चल रही है? आ जाएगी सर 1-2 दिन में। जो लोगों ने जनता दल यू को विधायकों के साथ खरीद फरोख्त की बात की, उनको ये करने की बात की, महाराष्ट्र की स्थिति को अपनाने की बात की, सब रिकॉर्डिंग आ जाएगा सर। वो बजाते एफआईआर होने जा रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो हुआ उसको कहते हैं कि बहुत गलत हुआ, लेकिन चुनाव पूर्व गठबंधन करने के बाद में तोड़ दे। जनता ने तो गठबंधन को चुना था। ये इसको आप गलत नहीं मानते? नहीं, 2015 में भी तो जनता किसी गठबंधन को माना था। हाँ, तो फिर आप टूट गए। माने जनता के साथ लगातार विश्वासघात करते जा रहे हैं। 17 में हम जब टूटे तो ये भाजपा के लिए सोना में सुहागा हो गया जी। और जब हम अभी इनको छोड़े तो ये इनका काला कोठरी हो गया। जी। तो इसमें अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा मनोज जी, जी। ये जानना चाहता हूँ, आप बहुत निकटस्थ हैं नीतीश जी के, उनके पास ऐसा कौन सा चिराग है कि सीटें कम रहती है, मुख्यमंत्री वही रहते हैं? 79 सीट राष्ट्रीय जनता दल की है और 45 आपकी बन गए। इसके पहले 70 आपकी थी और राष्ट्रीय जनता दल की 89 थी, तो भी आप मुख्यमंत्री बन गए। मैंने 45 आपकी, 77 भाजपा की, उसके बाद भी मुख्यमंत्री वही। देखिए, जहाँ तक 77 ये भाजपा वाली 2020 की बात है जी। उस समय नीतीश जी ने भाजपा के नेताओं के समक्ष कहा था जी। कि हमारी सीट कम आई हुई है, आप अपना मुख्यमंत्री आप दीजिए। लेकिन भाजपा नेताओं ने नहीं माना और इनको मुख्यमंत्री का देना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ न कुछ तो नीतीश कुमार जी में होगी ना जी। तो वही तो आप बहुत नजदीक है, इसलिए जानना चाह रहा हूँ ऐसा क्या है? वही बात है कि इनको कार्य करने की शक्ति है, ये विकास के लिए सोचते हैं, राज्य के विकास के प्रति, जनता के प्रति इनकी वफादारी रहती है। ये कभी भी न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। तो इनके ये घंटा भर घंटा काम करते हैं। ये मीडिया में भचर नहीं करते हैं, जो जरूरी की बात होती है वही वहाँ पर बोलते हैं। तो यही इनकी एक गुण रही और बिहार के प्रति विकासात्मक सोच रही। उसी सोच का परिणाम है कि कोई भी गठबंधन मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को ही पसंद करते हैं और जनता भी पसंद करती है। ये यहाँ नहीं कहा जा सकता है कि 2020 में हम 43 सीट पर रह गए। 2020 में
42 सीटों का नुकसान भाजपा वालों ने कराया। चिराग पासवान के माध्यम से हम वो खून के घूंट को भी जहर पी के रह गए, लेकिन जब इन्होंने चिराग पासवान को अपने बैठक में बुलाना शुरू कर दिया तो हम लोगों को लगा ये जानबूझ के किया गया। और इन्होंने जब चिराग पासवान के पार्टी में खड़े उनके जो उम्मीदवार थे, जो भाजपा के पुराने कैडर थे, नेता थे, उन लोगों को चुनाव हारने के बाद अपने दल में शामिल करा लिया। तो ये तो सब सच्चाई सामने आ गई। चलिए, तो उसी समय आपको अलग हो जाना था ना। उसके बाद कैसे अलग हो जाते? जब चिराग पासवान को उन्होंने अपने एनडीए के बैठक में बुलाया है, उसी समय से हमारा इनके साथ चल रहा है। जब हमारे पास आरसीपी वाला मैटर आया है, जब हमारे पास रिकॉर्डिंग आया है, तब हमने अपने सांसद और विधायकों से बातचीत किया है। सांसद विधायकों की एक मत राय बनी कि एनडीए को छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार जी ने एनडीए को छोड़ दिया। चलिए, अब उसके बाद जब हमने एनडीए छोड़ने का फैसला किया तो महागठबंधन के सारे नेताओं ने बिना शर्त समर्थन देने का प्रस्ताव दिया। जिस तरह से 2017 में हम महागठबंधन से हटे थे और भाजपा उस समय हम लोगों को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की थी, उसी तरह इन लोगों ने घोषणा किया तो हम लोग इनके साथ आ गए। तो ऐसा कोई भी घोषणा, नीति सिद्धांत सब एक तरफ ऐसे घोषणा कर दे तो आप लोग पलटते रहेंगे। खैर, हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं आरपी श्रीवास्तव जी। संक्षिप्त आरपी श्रीवास्तव जी की टिप्पणी कि अश्वत्थामा के मणि थी, उनके माथे पे मणि थी और उनको मौत कभी हरा नहीं सकती थी, वो अमर हो गए थे। इसी तरह नीतीश जी को दिख रहा कि भले सीटें बस 20, 25, 30 हो, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहेंगे। देखिए त्रिपाठी जी, थोड़ा सा लंका रहे ना रहे, मंदोदरी पटरानी रहेंगी। देखिए, पिछले सालों में हिंदी पट्टी में आपने देखा होगा जो राज्य हैं, इवन उत्तर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री रहा। लेकिन क्या है, पिछले जो है 30 सालों में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री जो बिहार में नहीं बन पाया। उसका रीजन है, पहले लालू यादव थे, अब नीतीश कुमार। हमें लगता है कि आप थोड़ा सा पहले जाएंगे, उसके पहले भी कभी नहीं बने। भाजपा का वहाँ मुख्यमंत्री कभी बना मतलब इन लोगों ने कभी, पहले तो कांग्रेस भी थी, तमाम लोग थे, लेकिन नहीं बनने दिए। अब आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा, ये लोग जो है लालू यादव और नीतीश कुमार संपूर्ण क्रांति से जेपी के आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। आइए देखिए, अब भी रहते हैं, जब ये भाजपा के साथ भी रहते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि उनकी सेकुलर छवि जो है बरकरार रहे और उस पर बाकायदे कॉन्शियस रहते हैं। मुझे लगता है कि जो अभी की जो स्थिति बनी है, और नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बने और कितनी बार पलटी मारे हैं। नीतीश कुमार बड़े स्मार्ट प्लेयर है, बहुत होशियार है। आप देखिए, आप उससे महाराष्ट्र से हम तुलना नहीं कर सकते। वहाँ उद्धव ठाकरे जो है वो इस मामले में कच्चे खिलाड़ी हैं। इनको जो है कहीं न कहीं पर नीतीश कुमार को ये लग गया, बाजीगर है। हाँ बिल्कुल है, बाजीगर है। और उसका एक कारण है, उनको कहीं न कहीं लग गया कि कहीं जो है जेडीयू की हालत जो है वो जो है शिवसेना जैसी ना हो जाए, और इतना इन चीज़ों को भांपने में वो पूरे सक्षम हैं। एक दूसरी बात आपने देखा होगा, 2-3 चीज़ मैं देख रहा था बयानों में, 2024 का लोकसभा चुनाव, और उस पर बहुत सारे कमेंट आने लगे भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, इवन जेडीयू की तरफ से, तमाम कमेंट आने लगे कि उनका जो है पीएम चेहरा होंगे। मेरा एक ही कहना इस मामले में है कि जो आने वाला 2024 का चुनाव है, और जिस तरह से इमरजेंसी के पहले एक मूवमेंट था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार उस मूवमेंट को तो लीड करने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि हम जो है विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे, और कोशिश भी कर रही है। हर राज्यों में सरकारें हैं, गिरा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चूक हो गई। हमको लगता है नीतीश कुमार इनसे आगे निकल गए और वो इस घटनाक्रम को समझते हैं। रही बात जनता से कितने धोखा किया, जनादेश का अपमान किया, ये सारी चीज़ें आज की पॉलिटिक्स में कोई भी दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या आरजेडी हो, या जदयू हो, कोई भी दल हमेशा कोशिश यही करता है कि अवसर को भुनाने की कोशिश हो रही है। इसमें कोई बड़ा नैतिक और व्यवस्था नहीं है। तो त्रिपाठी जी, आप ये समझ लीजिए कि हमें लगता है कि एक नया जो हर राज्यों की सरकार जिस तरह से भाजपा गिरा रही थी, ऑपरेशन लोटस चल रहा था, शायद बिहार में नीतीश थोड़ा उनसे आगे निकल के आ गया। चलिए चौहान साहब, ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन फोटस हो गया? नहीं, ऐसा नहीं। ऑपरेशन भाजपा ने तो कभी किया ही नहीं जी। ऑपरेशन है अपने आप बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश सब अपने आप होता रहा।
देखिए, मैं मध्य प्रदेश और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये अभी बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार की प्रदेश की बात बोलते हैं तो ठीक है, ऑपरेशन वहां पर वोटर जो था वो भी सही है, दूसरी भी जगह जो गया है वहां भी सही है। यहाँ पर ऑपरेशन बीजेपी तो नहीं कर रही थी, लोटस तो नहीं कर रहा था। दूसरी बात, ऑपरेशन देखिए, मनोज जी की बात आपने पूरी सुनी, वो रिकॉर्डिंग भी 1-2 दिन में बाहर आ जाएगी। आप लोग अंदर अंदर शिवसेना बनाना चाह रहे थे जनता दल यूनाइटेड को, इस कारण वो पहले ही उन्होंने बाजी मार दी। त्रिपाठी जी, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो कोई मतलब ठोस तथ्य नहीं होता जी। और अगर मान लीजिए कोई भी तथ्य आता है सामने या कुछ भी चीजें आती है तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से संवैधानिक रूप से वो आगे की कार्रवाई होगी। कोई दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए, ये कोर्ट नहीं मानता, लेकिन राजनीति में जब उनको नीतीश जी को सुनाई पड़ रहा है कि हमारे विधायक की आवाज है और सामने वाले की आवाज है, तो वो कोर्ट थोड़ी जाएंगे, तो वही निर्णय लेंगे तुरंत। वहां सबूत की और जिरह की जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जी, मैं ये बोलता हूँ कि क्या सिर्फ वो वाले वो जो ऑडियो क्लिप है, अगर वो उन्होंने कोई सुनी होगी तो उसको सुन के क्या इन्होंने ये वाला निर्णय दिया है? आपने खुद ही बोला कि ये खिचड़ी 48 घंटे में नहीं पकी है, ये खिचड़ी पहले से पक रही थी। ये अवसर देता है और ये एथिक्स के हिसाब से नहीं चल रहा है नीतीश जी, मेरे को मेरे एथिक्स के हिसाब से ये पार्टी सूट नहीं कर रही है, इस वजह से मैं ये पार्टी का सामान छोड़ रहा हूँ। नहीं क्यों? क्योंकि इनका जो चाचा भतीजा एक दूसरे को गाली देते थे, जो ये बोलते थे नीतीश जी कि ये भ्रष्टाचार फैला रही है आरजेडी और भ्रष्ट है, तो मैं ये बोलता हूँ कि कौन सा अभी भ्रष्टाचार जो है, गाली वो देते थे एक दूसरे को। 2015 में मोदी जी को सीधे सीधे ललकारा है, आपने 17 में सरकार बना ली। मेरी बात पूरी होने दीजिए जी, थोड़ा संक्षेप में, समय कम है, समय कम है, थोड़ा संक्षेप में। जी, मैं ये सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, राजनीति में बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि दोस्त और दुश्मन नहीं होता, लेकिन आपको ये बात पता एकदम ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जनता के सेवक जरूर है, वो दोस्त और दुश्मन नहीं है। तो जनता के लिए जो सही होता है वो आपको करना चाहिए। और बीजेपी आज की डेट में जो भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये मेरे को बोलना है। जो जेडीयू को जो सीटें मिली थी वो कुछ समय जो 7-8 साल 10 साल जो सीटें मिल रही हैं, जो जनाधार मिल रहा है, वो इस वजह से नहीं मिल रहा है कि वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। क्या इसलिए नहीं मिल रहा? भले लोकसभा हो, भले राज्यसभा। तो जब बीजेपी इतनी मजबूत, भाजपा इतनी मजबूत अगर बिहार में रही है, तो अकेले क्यों नहीं लड़ी चुनाव, क्यों गठबंधन किया? बिल्कुल लड़ेगी ना, लड़ेगी, लेकिन भाजपा अपने एथिक्स के हिसाब से लड़ी थी, 53 सीट पे सिमट गई। इसके बाद ये खत्म हो जाएगी जेडीयू, ये लास्ट था। अब जो भी आएगा आरजेडी और भाजपा आमने सामने होगी, भले वो विधानसभा हो वो ये मैंने क्षेत्रीय दल समाप्त करने की आप लोगों की जो स्थिति थी, जो नड्डा जी ने वहां बोल दिया कि आने वाले समय में क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे, उसी का परिणाम आपके सामने है। हमारे साथ फिरोज जी भी हैं, एक बार फिर फिरोज जी के पास चलते हैं। फिरोज जी भोपाल से। फिरोज जी देखिए, अभी जो 77 की स्थिति लगभग, अगर सारा समूचा विपक्ष एक होकर के कांग्रेस के खिलाफ था, आज बीजेपी के खिलाफ सारा विपक्ष है, और ऐसी स्थिति में अगर लंबे समय तक 10 साल तक आपका शासन रहा है केंद्र में, अभी फिलहाल 2014 तक 13 तक, अब अगर ऐसे में कांग्रेस का प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होगा तो ये कांग्रेस की एक बड़ी चूक नहीं, बड़ी हार नहीं है? देखिए, इसमें अभी ये बहुत जल्दबाजी ये कहना कि नीतीश कुमार ही विपक्ष का चेहरा होंगे। अभी तो राहुल गांधी जी अपनी 2 अक्टूबर से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, और ये निर्णय जो है सीडब्ल्यूसी को करना है, आदरणीय सोनिया गांधी जी को करना है कि कौन क्या होगा। लेकिन इतना तय है कि 2024 की परिवर्तन की बयार जो है वो चल पड़ी है, और बिहार ने उसकी पटकथा लिख दी है
मोदी जी के दिन अब कुछ दिन शेष हैं, और आप देखिएगा कि नीतीश कुमार के अलग होने का गुजरात के चुनावों में क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो एक पटेल नेता है। आप ये समझते हैं पटेल नेता और कुर्मी है, उनके- कुर्मी हाँ, कुर्मी कुर्मी है, और वो वहाँ गुजरात में जो है एक बड़ा सॉलिड वोट जो है भारतीय जनता पार्टी का जो था वो कुर्मियों का था, जी। और जो पटेल कहलाते हैं। तो इसका असर तो भारतीय जनता पार्टी को देखने मिलेगा 2017 में भी, जब ये लेकिन लेके आई थी। जातिवाद पे बहुत ज्यादा अब राजनीति नहीं हो पा रही। निषाद ऐसा हार नहीं गए है। खुद वहां चुनाव हैं, यादव मुस्लिम गठबंधन, ये सब क्या स्थिति, बीजेपी फिर जीत देखिए, गई। तो अगर बिहार का नेता गुजरात जाएगा तो वहां इसका असर पड़ेगा, आपको लगता है? देखिए, जो एक नरेटिव बना था, जो एक नरेटिव बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी का 2019 में, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन अब राज्यों की स्थितियां अलग हैं। ये राज्यों में बताइए ना कौन से चुनाव जीते, ये यूपी का दोबारा जीत पाए, वरना तो सब जगह ये हंग असेंबली में रहे। क्यों उत्तराखंड को भूल गए? मैं यही कह रहा हूँ कि ये 2014 से लेके ये हंग असेंबलियों में ही रहे। पाँच छह सभी जगह अल्टी पल्टी की सरकारें रही हैं। लेकिन अभी जो स्थितियां इनकी खराब हो गई हैं, और इसी बात की 2014 के बाद फिरोज जी गुजरात में भी चुनाव हुए, उत्तराखंड में हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, सब जगह जीते। 17 आप मुझे बताइए, 17 के बाद ये 2021 में ही चुनाव जीते हैं। इससे पहले किसी राज्य में ये चुनाव नहीं जीते। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लीन स्वीप में ही चली जा रही है, और इसका असर जो है ये केंद्र की राजनीति पे जरूर पड़ेगा। जो समाजवादी जो घटक है, जो थर्ड फ्रंट था, वो भी एक तरफ से मजबूत हो रहा है, और दूसरी तरफ से कांग्रेस भी जो है बराबरी से मजबूती से इनके साथ लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक गलती और की कि इनके जो घटक दल थे वो सब छोड़ के चले गए, क्योंकि डूबते हुए जहाज पर कोई सवारी नहीं करना चाहता। असल में ये कुछ भी कह लें नीतीश जी को, कौन से घटक दल छोड़ के चले गए? नीतीश कुमार को छोड़, बताइए, अकाली दल छोड़ गया इनको, इनका सबसे पुराना एलआई था शिवसेना, वो छोड़ के चला गया। अब नीतीश कुमार शिवसेना असली इनके साथ आ गई, ज्यादा इनके साथ है। नहीं, वो असली नकली की लड़ाई चल रही वहाँ। अरे ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा। अभी तो वैसी इनकी सरकार की डुगडुगी बज रही है वहाँ, इनके बुरे हालात है वहाँ महाराष्ट्र में। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो ठीक नहीं। कौन डूबते जहाज पे बैठेगा? इतनी चिंताजनक महंगाई है जी के बराबर। चलिए फिरोज जी, समय कम है, डूबता जहाज है या उगता सूरज है, इस पे तो बाद की बात होगी। 2024 के परिणाम बताएंगे। माफ करिएगा, एक बार फिर अमित जी आपके पास आना चाह रहे थे, विकास जी आपके पास भी आना चाह रहे थे, लेकिन समय की कमी कारण नहीं आ पा रहे हैं। एक बार फिर मनोज जी से बात कर लेते हैं। मनोज जी, अच्छा ये बताइए, अभी अमित आनंद जी हमारे साथ बैठे हुए, आपके बचपन के मित्र हैं, कॉलेज के जमाने के मित्र हैं, और वो उनको बड़ा दुख इस बात का है कि आपको एमएलसी तक भी नहीं बनाया, आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा सर, देखिए, चुनाव राजनीतिक में आना और केवल सदन का सदस्य बन जाना ही कोई बहुत बड़ी जी है। अगर पार्टी के अनुसार हैं और पार्टी में लगे रहते हैं तो जरूर आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगी। अब इसको हम, अमित जी मेरे बचपन के हैं और उन्होंने मेरे प्रति ये सोचा, इसके लिए बहुत बहुत जी बहुत त्रिपाठी है। जी अमित जी, एक प्रश्न मैं आपके माध्यम से मनोज भाई से पूछना चाहता हूँ। बहुत संक्षेप में, समय खत्म हो चुका है अमित जी, बहुत संक्षेप में पूछिए। लंबे अरसे तक बिहार के बड़े नेता रहे हैं आनंद मोहन जी, उनके शागिर्द रहे हैं, और नीतीश जी ने उनको फंसाने का काम किया है। अब जब नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो क्या आनंद मोहन जी को न्याय मिलेगा क्या मनोज जी? देखिए, नीतीश जी ने उनको फंसाने का कोई काम नहीं किया त्रिपाठी जी। वो कोर्ट ने उनका जेल हो गया। मैं वही बता रहा हूँ, कोर्ट के अनुसार वो जेल में है। जो नियम कानून के अनुसार चल रहा है उस पर सरकार के पास आया हुआ है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार उनके, चूंकि नीतीश जी भी बोल चुके हैं कि वो हमारे सहयोगी रहे हैं, हम देखते हैं क्या करना है, तो कानून के अनुसार चलेगा और हमको लगता है कि उनको लाभ मिलेगा। चलिए, बाहर जरूर निकलेगा। चलिए श्रीवास्तव जी, मुश्किल से 2 या 3 लाइन में कि इसका 2024 पे कितना से, देखिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के माध्यम से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश तो इनका रास्ता प्रशस्त है, बिहार में अब क्या स्थिति बनेगी, बहुत संक्षेप में? तो पाटिल जी, बिहार की स्थिति जहाँ तक देखिए, उनका एक बड़ा मजबूत सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड था। अब मान लीजिए अकेले चुनाव लड़ना हो, या हो सकता है चिराग पासवान के माध्यम से उनको उन घटक दलों को जोड़ना हो, तो
एक जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में थोड़ी परेशानी होगी। जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो लग रहा था कि 2024 में बिहार उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, तो कहीं न कहीं हमें जहाँ तक लगता है राह इतनी आसान नहीं है। जी। और बाकी तो ये समय बताएगा कि क्या स्थिति बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका, मनोज जी आपका, चौहान साहब आपका, विकास जी आपका, आनंद अमित जी आपका और फिरोज जी आपका। आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए। तो जो पहले मध्य प्रदेश में हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ, वही अब बिहार में हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहे, बस उनके सहयोगी दल बदल कर गए। बिहार के सियासी घटनाक्रम को लेकर बीजेपी भले ही ये कह रही है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है तो फिर नीतीश कुमार को लेकर बिहार में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन क्यों किया? खैर, साल 2024 में होने वाले सबसे बड़े चुनावी घमासान को लेकर ये विपक्ष की रणनीति है। यह बदलाव सिर्फ बिहार के लिए हुआ है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता ही नमस्कार।